इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है मखसूस नशस्तों से महरूम कर दिया गया है। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विंग की कवल सर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, इस फैसले को किस तरह देखती है, क्या समझती है आज के इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ख़ास तौर पर ख़वातीन विंग का क्या अमल होगा? देखिए जी, फ़ैसला तो आइनी बेंच बना, आइनी तरमीम के नतीजे में 26वीं आइनी तरमीम। तो जिस वक्त ये बेंच बना था, हमें उसी वक्त यकीन था कि कोई इस तरह का सीन होने वाला है। लेकिन रेजिस्टेंस हमारा मकसद है और रेजिस्टेंस के लिए हमने ये पूरा केस लड़ा है, ताकि हिस्ट्री में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए कि देखिए, हम आवाम के हक़ से पीछे नहीं हटे थे, हम पीटीआई के हक़ से पीछे नहीं हटे थे। सीटें हमें मिली हुई थी, सीटें बेसिकली हमसे छीनी गई हैं। तो ये इमरान खान का मैंडेट था। जिस तरह इलेक्शन 2024 में 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को वो इलेक्शन चोरी हुआ, उसी तरह आज रिज़र्व सीटों को बाकायदा जो है वो चोरी के ऊपर मोहर सख्त की गई है। तो जमहूरियत के लिए और आइन की सुप्रीमेसी और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी के लिए मैं समझती हूँ कि काफ़ी आज तारीख दिन है। और कानून के बारे में मैं यही कहूँगी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में आइन और कानून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैडम, आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस में ख़वातीन की बड़ी तादाद होती है, जो अक़लियती अरकान है उनकी तादाद होती है, लेकिन आज ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है? क्या आपको पहले लगता था कि इस तरह फैसला आएगा? मुझे वैसे आज का पता नहीं था कि आज फ़ैसला दे देंगे। हम लोग तो आज रूटीन की जो हमारी हेयरिंग थी और जुमा भी था, तो मैं बल्कि थोड़ा सा लेट हो गई थी सुबह आने में। तो मेरा अंदाज़ा ये था कि 11:30 पौने 12 तक, क्योंकि जुमा है तो ये हेयरिंग ख़त्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीक पे ले जाएंगे। लेकिन क्योंकि इतनी एमरजेंसी लगी हुई थी, इतना ज़्यादा मतलब आज उन्होंने दिन एक अर्क रेजी करके और इतना टाइम लगा के फटाफट आज बस जिसको कहते हैं ना कम मुकाओ विचों, वो किया है। और अभी देख लें, अब इस वक्त 7:30 हो गए हैं और तकरीबन 20-25 मिनट पहले फ़ैसला सुनाया गया। तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि आज होगा। और कल हमारी ख़वातीन बहुत सारी लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे कल कादिर केस जो लगना था खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का, उसकी तारीख लेने के लिए काफ़ी ख़वातीन ने प्रोटेस्ट किया है। हमारा ATC में 12 केसेस लगे हुए थे रावलपिंडी के। तो आज हमने उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया था, क्योंकि गर्मी में इतनी देर खड़े होना, हब्स में खड़े होना, और हमें यह था कि आज शॉर्ट समात होगी तो 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ जो आपने वुमेन विंग का देखें, वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए की अमीन है। हम इमरान खान के जो नज़रिया है उसके साथ खड़े हैं। हमारी तो स्ट्रगल पहले ही हमें बता दिया गया था कि सीटें तो नहीं हैं, और इतने अरसे से कौन सी सीटें मिल रही थी। तो ये जो लेबलिंग होती रही है, मैं समझती हूँ कि ये एक अफसोसनाक था। जो लोग एक्चुअली सीटों के लिए नॉमिनेटेड थे वो तो कभी इस अदालत में नहीं आए। ये सारी वुमेन विंग आके इमरान खान के मैंडेट का पहरा देती रही है। अब जब ये सीटें जाएंगी और इसी ऐवानों से फिर आइनी तरमीम निकल कर आएंगी, तो उसके रिपरकशंस तो फिर पूरी आवाम ने भुगतने हैं। तो हम उसके लिए रुके हुए थे और खड़े होते थे आके, ताकि तारीख में लोग जो हैं वो देख सकें कि ख़वातीन ने अपनी पार्टी के नहीं, अपने मुल्क के वोटर के लिए, ख़वातीन के लिए और अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए कितनी भरपूर। अस्सलाम वालेकुम। तासु गोरे पख्तून डिजिटल ज़ेम शिराज अहमद शिराजी दियो वक्त ज़ेदा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट मख के उलाले मा लगशिब मख के सुप्रीम कोर्ट लखवा यो डेरा घट फैसला रागल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुकुम द मखसूस नशस्तून क्लेम को द मखसूस नशस्तून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुकुम दे आगा महरूम कृषि दे मुख्तसर चुकुम फैसला व आगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान चुकुम दे आगा फैसला हुई उड़ान दिखला दगा अदालत पदी फैसला की हुई ची सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई चुकुम फैसला वा आगे कदम करार चुकुम दे आगा साबित के दे तकशांदी सुप्रीम कोर्ट द चुकुम दे द मखसूस नशस्तुवानी मुंतखब द्रिकम अतिया चुकुम अरकान दी आगा योजली ब्या बहाल शो कुम किची द मुस्लिम लीग नून द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व तकशांती जमीयत उलमा इस्लाम अरकान चुकुम दी आगा दे के शामिल दी अदालत चुकुम दे आगे द वो द्री तनासब सर चुकुम दे दगा द साने दरखास्तों चुकुम दे आगा मंजूर की दिया द पेशावर हाई कोर्ट चुकुम फैसला दा आगे बरकरार साथे दा सुप्रीम कोर्ट मख की देव की सिक्योरिटी हम इंतहाई सख्त इंतजाम चुकुम दिया कृषि विधि मासरा जर्नलिस्ट अगर जर्नलिस्ट कुम चिदा केस दा शुरू न कवर कर दिया मासरा मौजूदा सबिन शहबाज अगर न बात पूछने को चिपता का केस की शुरू मुझे तो सब मुख्तसर बताइएगा कि इस केस में अब तक क्या कुछ हुआ, आज फैसला भी सामने आया है, क्या क्या मौक़िफ़ जो अपनाया गया इस तमाम तर केस की समाअत के दौरान?
देखिए शराज, 12 जुलाई 2024 का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला था, जिसमें उस वक्त में काजी फजीसा साहब इस वक्त यहाँ के चीफ जस्टिस थे। 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। वो उन मखसूस नशिस्तों पर आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ वजाहती जो चीज़ें हैं वो फाइल की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जो दीगर जजेस थे उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने फाइल की थी उस पर उन्होंने जजमेंट्स भी दी। और फिर काजी फजीसा साहब ने उस पर नोटिस भी लिया कि एक समाअत मुकर्रर कैसे होगी। खैर 12 जुलाई 2024 का फैसला था। अब ये जून चल रहा है और जून तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद तो नहीं हुआ था, लेकिन जो नज़रसानी अपीलें आई थी वो समाअत के लिए जो मुकर्रर हुई थी। 12 जुलाई 2024 के फैसले पर तकरीबन 9 नज़रसानी अपीलें आई थी, जिनमें पीपल्स पार्टी की नज़रसानी अपीलें थी। इसके अलावा जो नून लीग है उनकी नज़रसानी अपीलें थी। जो ख़वातीन हैं जिनको मखसूस नशिस्तें दी गई थी पहले, उनकी नज़रसानी अपीलें थी। तो यूँ ये नज़रसानी अपीलों का सिलसिला जो है, नज़रसानी अपीलों सुनने का जो सिलसिला है, ये आईनी 26वीं आईनी तरमीम के बाद क़याम पाने वाले आईनी बेंच की उसमें शुरू हुआ और 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। 13 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस शकील अब्बासी, जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे और मेजॉरिटी वो जजेस शामिल थे जिनको इस केस के बैकग्राउंड का नहीं पता, जिसमें जस्टिस आशिफ काकड़ हैं, जस्टिस बाकिर अली नजवी हैं। बाकिर अली नजवी साहब जो है फरवरी में ट्रांसफ़र होकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। बाकिर अली नजवी साहब हैं। दीगर जजेस भी इसी तरह से थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और दीगर जो जजेस हैं वो इसमें शामिल थे। खैर 17 समातें टोटल हुई हैं। आज 17वीं समात थी और 17वीं समात पर आईनी बेंच ने फैसला किया। बड़ी जल्दबाजी में यह फैसला किया है। सुबह पहले ये 13 रुकनी बेंच था। पहली समात पर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शकील अब्बासी ने जो अपीलें हैं ये खारिज कर दी थी नाकाबिल समात करार देकर। उसके बाद केस की समात शुरू हुई, बाकायदा शुरू हुई और उसके बाद फिर 11 रुकनी बेंच समात कर रहा था। गुज़िश्ता रोज़ हामिद खान की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ जिक्र जो है वो बेंच में दलाइल के दौरान किया गया था। हामिद खान ने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम में क़याम होने वाला ये आईनी बेंच है और कुछ जजेस यहाँ पर बाइस्ड हैं। उसको वजह बनाकर आज जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की और 11 रुकनी बेंच से ये 10 रुकनी बेंच हो गया। फिर ब्रेक के बाद इस बेंच ने 10 रुकनी बेंच नहीं समात का जो है वो कंटिन्यू किया और शाम तक इसको ख़त्म जो है वो किया। 3 बजे तक जो हामिद खान के बाद मुख्दुम अली खान ने दलाइल दी, उस पर अटॉर्नी जनरल आए, फिर कवल शौजब रोस्टम पर आई, यूँ दलाइल दी और उसके बाद फिर जो नज़रसानी अपील है उसको मंजूर कर लिया। बहुत शुक्रिया सिबिन शहबाज हमारे साथ मौजूद थी और पूरा केस चुकम तफसील ले तो सौरान को अच्छा बता उस मच पिछले नपस चुकम दे पंजाब असम्बली असलीश खवातीन उधरी चुकम अकलियती अरकान देगा बहाल शो द शांति खैबर पख्तूनख्वा जब खजी अरकान और दर्शानी सलूर चुकम अकलियती अरकान देगा बहाल शो इस तरह सिंध असम्बली चुकम दी दुआ खजी और दुआ यो चुकम अकलियती रुकन दे अगा दर पिछले नपस चुकम दे बहाल शो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लखवा दिल तक सुप्रीम कोर्ट मखता गंश में कि बास की सुन चुकम खलक मौजूद भी काकुनान मौजूद भी अगर काकुनान के नजर नाराजी दगा फैसला चुकुम मानी द टोल खलक नजर पूरा मुल्क नजर अगौरान के शुआ पाकिस्तान तरीके इंसाफ द मखसूस नशिस्तूना महरूम कर शो भी शामिल हैं, सनम जावेद भी शामिल हैं, वो दोनों जेल में हैं इस वक्त। उन्हीं 78 में खदीजा शाह भी हैं, उन्हीं 78 में तैयबा राजा भी हैं, उनमें आलिया हमजा भी हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे। हमारी एक वकील हैं बैरिस्टर आमना साहिबा, वो भी अपना काम कर रही थी। तो जो हमें टाइटल मिलते थे, मैं यही क्लैरिफाई कर दूं कि पार्टी की खवातीन ने इमरान खान की सीटों का पहरा दिया है और वो यहाँ पे। अच्छा ये बताइएगा ये बता दीजिएगा एहतजाज करेंगी आप सर? एक अच्छा आज आपसे सवाल ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो छिन गया है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब पीटीआई को जिस तरह से फैसले में माइनस कर दिया गया, इसी तरह पीटीआई भी अपने आप को माइनस समझे? देखिए पीटीआई का पी जो है ना उसका मतलब है पाकिस्तान, टी का मतलब है तहरीक और आई का मतलब है इंसाफ। ना पाकिस्तान से पाकिस्तान को कोई माइनस कर सकता है और ना कोई तहरीक और इंसाफ की तहरीक, जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोई तहरीक इंसाफ की रोक सकता है। तो ये पीटीआई अवाम है और अवाम की आवाज़ है और अवाम के दिलों में इमरान खान मौजूद है, इसलिए पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। माइनस ये निज़ाम में जो इस तरह की अनजस्ट किस्म की बातें, इनजस्टिस है जो हमारे साथ हुआ है, इसी को माइनस होना और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोलबाला। मैम ये बता दें अब आपका प्लान है, अगले इलेक्शन तक इंतजार करेंगी क्या? देखिए जी इंतज़ार तो पूरी कौम कर रही है ना इलेक्शन का, पूरा इलेक्शन ही छीना है और इलेक्शन छीना गया था इमरान खान से। सीटें